हेलो गाइस, ड्रेनेज पार्ट 3 के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेनेज, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस और राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। अर्थात जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए अथवा जल निकास के कोई 4 लाभ लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सन 2012 और 2016 में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो चलिए आंसर देखते हैं। Definition of drainage is removal of unnecessary or unwanted water from the field. It is termed as drainage. यानी खेत से अनावश्यक रूप से भरा हुआ जल बाहर निकालना ही जो है जल निकास कहलाता है। Its significance और benefits, तो पॉइंट नंबर 1 इज इट improves the physical condition of the land, अर्थात इससे भूमि की भौतिक दशा में सुधार आता है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजेस एयर सर्कुलेशन इन द लैंड, यानी भूमि में वायु संचार बढ़ता है जल निकास के माध्यम से। थर्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड रिमेन्स फेवरेबल विच लीड्स टू गुड जर्मिनेशन, यानी भूमि का तापमान अनुकूल बना रहता है जिससे कि जो बीजों का अंकुरण है वो अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट इज देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर इन द सॉइल, अर्थात दोस्तों मिट्टी में कोशिकीय जल की मात्रा में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 5 तो लास्ट पॉइंट इज द लैंड रिमेन्स फ्रॉम बीइंग एल्कलाइन और एसिडिक, अर्थात भूमि जो है क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बची रहती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रेनेज, राइट इट्स 6 ऑब्जेक्टिव्स और राइट 8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रेनेज। अर्थात दोस्तों जल निकास से आप क्या समझते हैं, इसके 6 उद्देश्य लिखिए अथवा जल निकास के 8 उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2010, 2011 और 2014 में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। आंसर, द आर्टिफिशियल ड्रेनिंग ऑफ अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस और अंडर सरफेस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज। अर्थात दोस्तों पौधों की उचित वृद्धि हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अनावश्यक रूप से जल को कृत्रिम ढंग से बाहर निकालना ही जल निकासी कहलाता है। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू इंप्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड, अर्थात दोस्तों भूमि की भौतिक दशा सुधारने के काम आती है जल निकासी। सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट अलाउ हार्मफुल सॉल्ट्स टू एक्यूमुलेट इन द लैंड, अर्थात भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित नहीं होने देता है। थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ द लैंड, अर्थात दोस्तों जल निकासी से भूमि में उचित तापक्रम बना रहता है। पॉइंट नंबर 4 इज टू ट्रांसमिट एयर टू द लैंड, अर्थात भूमि में वायु संचार करना जल निकासी का उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 5 इज टू प्रिवेंट द लैंड फ्रॉम बिकमिंग मार्शेस, तो जल निकासी से भूमि को दलदल बनने से रोकता है। सिक्स्थ पॉइंट इज इट इंक्रीजेस यील्ड, अर्थात इससे पैदावार बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू असिस्ट इन टाइमली कैरिंग आउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फॉर क्रॉप्स, अर्थात फसलों के लिए कृषि क्रियाएं समय पर करने में भी सहायता करता है ये जल निकासी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मेजर रीजंस फॉर द नीड फॉर ड्रेनेज और अंडर विच कंडीशंस इट इज नेसेसरी टू प्रॉपरली मैनेज द ड्रेनेज, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। अर्थात दोस्तों जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण लिखिए अथवा किन दशाओं और अवस्थाओं में जल निकास का उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है, कोई 4 बिंदु स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों सन 2017, 2020 और 2015 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आंसर, फॉलोइंग आर द मेजर रीजंस फॉर द नीड फॉर वाटर ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, रेन वाटर गेट्स फिल्ड इन द लो लैंड एट द प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्ट बट इट हिंडर्स sowing, therefore by removing this additional water sowing can be done on time, अर्थात दोस्तों निचले स्थानों की भूमियों में वर्षा का जल भर जाता है जो फसल की उचित समय पर बुवाई करने में बाधा उत्पन्न करता है, अतः इस अतिरिक्त जल को निकालकर समय पर बुवाई की जा सकती है।
Second point, due to excess water in the standing crops, there is a possibility of its destruction, so it is very important to take it out. अर्थात दोस्तों खड़ी फसलों में अधिक जल के कारण उसके नष्ट होने की संभावना रहती है, अतः उसे बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन एरियाज वेयर द लैंड इज क्लेई, वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लैंड विच कैन हार्म द क्रॉप, Therefore, it is very important to remove it. मतलब दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहां की भूमि चिकनी मिट्टी युक्त है, वहां भूमि की ऊपरी सतह पर जल एकत्रित हो जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, अतः उसे निकालना अति आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट की ड्रेनेज इज रिक्वायर्ड टू इंप्रूव सैलाइन लैंड, अर्थात लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इवन इफ इट रेन्स इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन, एडिशनल वाटर नीड्स टू बी टेकन आउट ऑफ द फील्ड, अर्थात दोस्तों यदि सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा हो जाए तो भी अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो साथियों अभी तक हम सभी ने जाना कि आखिर जल निकासी की इतनी ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है, या फिर कहें कि आखिर जल निकासी इतना महत्वपूर्ण बिंदु क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज, एक्सप्लेन एनी 3 सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, अर्थात दोस्तों जल निकास की परिभाषा लिखिए, जल निकास की कोई 3 प्रणालियों को समझाइए। ये प्रश्न सन 2019 में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आंसर, सबसे पहले ड्रेनेज की डेफिनेशन, तो दोस्तों रिमूवल ऑफ अननेसेसरी वाटर फ्रॉम द फील्ड इज टर्म्ड एज ड्रेनेज, अर्थात खेत के अंदर से अनावश्यक रूप से भरा हुआ जल बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। नाउ द मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स आर एज फॉलोज, पहला है नेचुरल सिस्टम, तो दोस्तों इन दिस सिस्टम द ड्रेन्स चेंज देयर डायरेक्शन along the natural gradient of the land and release the water into the river or pond by the end of main drain, अर्थात दोस्तों प्राकृतिक प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं एवं अंत में मुख्य नाली द्वार नदी या तालाब में पानी को छोड़ती है। सेकेंड, हियरिंग बोन सिस्टम, दोस्तों इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेन इज मेड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड द ऑक्सिलरी ड्रेनेज ड्रेन्स कम इनटू इट, अर्थात हियरिंग बोन प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है एवं सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर मिल जाती हैं। थर्ड वन और लास्ट वन इज जिरिड्रियन सिस्टम, अर्थात जिरिड्रियन प्रणाली, दोस्तों इन दिस सिस्टम द मेन ड्रेन इज मेड एट द एंड ऑफ द फील्ड whose surface is low and the auxiliary drainage drains come into it, अर्थात दोस्तों इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचा होता है एवं सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर मिलती हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर बात की है 3 सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल system, second one is hearing bone system and third one was gradient system. That's it. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज फ्रॉम द फील्ड और राइट 8 लॉसेस ड्यू टू एक्सेस वाटर इन द सॉइल, अर्थात दोस्तों खेत से उचित जल निकास ना होने से कौन कौन सी हानियां होती हैं, किन्हीं 4 हानियों को हमको यहां पर बताना है, अथवा मिट्टी में अतिरिक्त जल से होने वाली किन्हीं 8 हानियों को लिखना है। ये क्वेश्चन सन 2013 और 14 में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द फील्ड और एक्सेस वाटर द फॉलोइंग लॉसेस ऑकर, दोस्तों खेत का उचित जल निकास ना होने से अथवा अतिरिक्त जल से निम्नलिखित हानियां होती हैं। पहला, वाटर गेट्स फिल्ड इन द पोर्स ऑफ द लैंड ड्यू टू विच द बेनिफिशियल बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव, अर्थात दोस्तों भूमि के छोटे छोटे छिद्रों में यानी छेदों में जल भर जाता है जिसके कारण लाभदायक जीवाणु जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकेंड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड फॉल्स ड्यू टू विच द प्लांट ग्रोथ स्टॉप्स, अर्थात दोस्तों भूमि का तापमान गिर जाता है
यानी कम हो जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि यानी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। थर्ड पॉइंट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड डेट्रियोइड्स अर्थात डिस्ट्रॉयज, तो भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है इससे। फोर्थ पॉइंट इज द लैंड बिकम्स मार्शी विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन इट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज डिस्कंफर्ट इन प्लॉइंग, बीडिंग, हुइंग एक्सेट्रा। अर्थात दोस्तों भूमि दलदली हो जाती है, जिससे उसमें कृषि क्रियाएं जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई इत्यादि करने में असुविधा उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर फिफ्थ इज द लैंड ग्रेजुअली बिकम्स एल्कलाइन, अर्थात दोस्तों भूमि धीरे धीरे क्षारीय हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट इज हार्मफुल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लैंड, अर्थात भूमि में हानिकारक लवण उत्पन्न हो जाते हैं। सेवेंथ पॉइंट इज लैंड बिकम्स अनयूजेबल फॉर कैश क्रॉप्स, यानी नकदी फसलों के लिए भूमि अनुपयोगी हो जाती है। एट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स इज हिंडर्ड, यानी पौधों की श्वसन क्रिया में रुकावट हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार फिर से मिलते हैं नई क्लास के साथ, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।